नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज से हम जो है भारतीय संविधान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इसको हम क्यों शुरू कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा आज का वर्तमान भारत है, पहले यह अखंड भारत था जो कि अफ़गानिस्तान से लेकर श्रीलंका, मतलब जिसको कि हम वर्मा के नाम से जानते थे, वहाँ तक फैला हुआ था। इसमें कैसे जो है ये राज्यों को इसमें टूट के अलग हो गए, मतलब सभी, और जो है फिर से कैसे राज्यों का गठन हुआ और उसके साथ साथ राज्यों में किस तरीके से शासन किया जाता है, इन सभी के बारे में भारतीय संविधान, जिसको कि हम इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं, इसमें इसकी चर्चा की गई है। जिसमें जो कि ये जो भारतीय संविधान आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार की किताब ही है जिसमें कि कुल 22 भाग है। भाग मतलब जैसा कि आप किताब पढ़ते हैं उसमें लेसन दिया रहता है, तो उसी तरीके इसमें भाग दिया है। फिर उस भाग के अंदर जो टॉपिक बाय टॉपिक लाइन तीर कर करके लिखे गए हैं उसको यहाँ पर अनुच्छेद कहा जाता है, जिसकी कुल संख्या 395 है। तो इस 22 भागों में कुल 395 अनुच्छेदों को इस टॉपिक बाय टॉपिक पूरा बांटा गया है, सभी के लिए अलग अलग। ठीक है, तो उन सभी भागों को हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो आज हम जो है पहले भाग को शुरू करते हैं। तो अब हम पहले भाग को देखते हैं। पहला भाग जिसमें कि कुल 4 अनुच्छेद दिए गए, मतलब कि 395 में से 4 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। इसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हालांकि देखिए हुआ क्या था कि जो भारतीय संविधान था इसको अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसका कि बाद में फिर से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कि जो ये हमारा भारत देश है, जो कि संघ मतलब जो मिला हुआ है, इसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक है, मतलब भारतीय संविधान कहाँ तक लागू होगा, इसके बारे में जो इसमें बताया गया है। तो देखिए भाग 1 के अनुच्छेद 1 में 3-4 बातें कही गई हैं। जैसे पहली बात जो कहा गया कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। तो सबसे पहली बार इसमें भारत शब्द को देखा जाए कि हमारे देश को जो भारत कहा गया है, इंग्लिश में भारतीय संविधान मतलब कि इंडियन पॉलिटी में इसको इंडिया कहा गया है, मतलब भारत को इंडिया कहा गया। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका दायर की गई थी कि इसको भारत शब्द ही रहने दिया जाए, क्योंकि हम जब भी कहते हैं तो भारत माता का ही जय करते हैं, ये नहीं कहते कि इंडिया माता की जय। उसके साथ साथ हमको जो पुरस्कार दिया जाता है वो भारत रत्न दिया जाता है। और जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें भी एक लाइन है कि विजय क्या है कि जो है भारत भाग्य विधाता। तो इन्हीं सब तरीके की जो दलील दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें साफ साफ कहा गया कि इंडिया मीन्स भारत, तो इसीलिए इसको खारिज कर दिया गया। तो पहला भाग जैसा कि दिया है भारत राज्यों का एक संघ। अब देखिए जैसा कि यहाँ पर जो शब्द संघ दिया गया है, इंग्लिश में इसका 2 अर्थ होता है, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। तो जो हमारा भारत है ये राज्यों का एक संघ है, मतलब कि यूनियन है। अब फेडरल का मतलब क्या होता है, तो फेडरल का मतलब संघ इस तरीके से बनता है जिसमें कि सभी राज्य सर्वसहमति से मिलकर केंद्र सरकार को शक्तियाँ देती हैं, और इसमें जब चाहे राज्य केंद्र सरकार से अपनी इच्छा से अलग समझौता तोड़ते हो सकते हैं। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। जैसा कि भारत में देख सकते हैं कि यहाँ सभी राज्यों का केंद्र एक ही है, जो कि है दिल्ली में स्थापित। ठीक है, उसके साथ सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर ने एड़ी चोटी का झोल लगा दिया, लेकिन वो अलग नहीं हो सकता। और वही बात अगर हम करें अमेरिका, जिसको कि हम यूएसए के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि यहाँ सभी राज्यों का अपना अलग झंडा होगा, अलग संविधान होगा, ठीक है, लेकिन सभी की करेंसी जो है एक ही रहेगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि संघ का मतलब क्या होगा, और भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब देखिए अनुच्छेद 1 में जो दूसरी बात कही गई है कि राज्यों की पहली अनुसूची है, मतलब कि जैसा कि हमने देख लिया कि हाँ राज्य जो ये जो भारत है राज्यों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये कौन कौन सा राज्य है। कल का यही एक बन जाएगा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश क्या है, कौन सा मतलब ये राज्य है कि नहीं। तो इसके लिए जो है जो राज्यों की सूची है उसको एक अनुसूची में रखा गया, मतलब कि भारतीय संविधान में इसको भाग में न रख के इसको अनुसूची में रखा गया है। मतलब पहले भाग में आप जाएंगे पहले अनुच्छेद में, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये जो कुल भारत के जो राज्यों की सूची है उसको पहली अनुसूची मतलब कि शेड्यूल 1 में रखा गया है। अब शेड्यूल क्या होता है, तो जैसा कि हम नोट्स बनाते हैं उसमें इंडेक्स बनाते हैं कि नहीं कापी में, कि हमने फला नंबर पर इतना पेज इतना लिखा है, तो उसी तरीके से उसमें शेड्यूल होता है संविधान की किताब में 5-6 पन्ने का, जिसमें कि सभी राज्यों की सूची दिया होता है। अब तीसरे भाग में क्या है कि इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, मतलब कि सभी तो राज्य होंगे नहीं। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या है, ये दिल्ली एक जो है यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, वो तो कहेगा कि नहीं भाई हम एक राज्य हैं। तो इसमें 3 प्रकार से राज्यों को बांटा गया है। पहला देखिए जो भाग है, पहला प्रकार जो स्टेट है, मतलब कि जो संपूर्ण राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री पाए जाते हैं होते हैं, तो वो उनकी संख्या कुल है 28। उसी तरीके से जो यूटी है, यूटी की संख्या है 8। और तीसरा प्रकार है अर्जित। अर्जित का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में किसी राज्य का मांग हुआ कि हम उसको स्वतंत्र करा के भारत में मिलना, जैसे कि हमारे साथ मिला था क्या जम्मू कश्मीर, वो तो पहले एक सेपरेट भाग था लेकिन मिल के भारत में आ गया।
तो उसी तरीके से अगर कल का कोई राज्य अगर को हम उस दूसरे जगह से छोड़ा के आपस अपने में मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्जी क्षेत्र कहेंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कल का अगर होता है तो इसमें भी संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पहला भाग का पहला अनुच्छेद कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे 4-5 अगली वीडियो में, फिर भाग 2 से चलेंगे। और हम लोग की जो वीडियो रहेगी लगभग 10 मिनट की रहेगी, क्योंकि ये डेमो वीडियो थी इसलिए मैंने इसको कम बनाया। तो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।